नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक है कॉस्ट सेंटर इन टैली। एक्चुअली क्या होता है, कहीं पे स्पेसिफिकेशन वाइज हमारे खर्चे के हिसाब अगर रखना है या किस तरीके से हो रहा है, डिपार्टमेंटल वाइज क्या क्या हो रहा है, ये सारे के हिसाब रखने के लिए कॉस्ट सेंटर ज़रूरी है। और इसे ही लेके आज के हमारे वीडियो वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कॉस्ट सेंटर लेके। पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको स्किप मत कीजिए। मेरे बहुत दोस्तों स्किप करते हैं, उसके बाद में समझ नहीं आता है और बताते रहते हैं, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए। अब देखिए मैं क्या चाहती हूँ, कॉस्ट सेंटर क्या है। अगर आपकी एक कंपनी है, सपोज उसका मेन ब्रांच है दिल्ली में, अब उसका कुछ ब्रांचेस हैं, कौन से ब्रांच में कैसे खर्चा हुआ, कैसे हिसाब है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करना है आपको अलग अलग से, और एक साथ में भी देख सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरत होता है ये कॉस्ट सेंटर को। कॉस्ट सेंटर मतलब स्पेसिफाइड वाइज। एक एग्जांपल देती हूँ, आपके कोई डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट्स है कॉस्ट सेंटर। आप उस डिपार्टमेंट में कोई स्पेसिफिकेशन वाइज हो रहा है तो उसे कहते हैं कॉस्ट कैटेगरी। आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर को लेके, ठीक है। कॉस्ट सेंटर मतलब आपकी कंपनी है, उसमें शायद कुछ डिपार्टमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कॉस्ट सेंटर। अब इस अकाउंट सेक्शन में कितना खर्चा हुआ इस पर्पस में, उस पर्पस में, उसे करेंगे कॉस्ट कैटेगरी। ये दो अलग अलग से समझना ज़रूरी होता है। पहले मैं ये समझा दी, अब देखिए इसे कैसे करते हैं टैली में। ये देखिए मेरा टैली खोलते ही मैं एक कंपनी कर ली हूँ कॉस्ट सेंटर के नाम से। GOT वाला पेज जो सब टाइम आते हैं वो मेरा आ चुका है। ओके, इतना तक तो आप सभी समझ गए हैं। मेरी ऑलरेडी टैली के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, जिसका लिंक आपको आई बटन्स में टाइम में मिल रहा है, और एंड में भी कुछ मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास है। अभी मैं कॉस्ट सेंटर मतलब पहले से क्रिएट करने के टाइम से मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो पहले मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूँगी। कॉस्ट सेंटर क्या है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज मेरा बिजनेस है जिसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसका ब्रांचेस है गुड़गांव में, नोएडा में, ठीक है। तो अब एक स्पेसिफिकेशन, कोई भी खर्चा हमारे गुड़गांव में कितना हो रहा है, नोएडा में कितना हो रहा है, या मेन ब्रांच हेड ऑफिस दिल्ली में क्या हो रहा है, इसी हिसाब से अगर अलग अलग हमें देखना है तो हमें क्या करना है, अलग अलग कॉस्ट सेंटर बनाना है। इसके लिए पहले मैं क्या की, अकाउंटिंग फीचर F11 करके अकाउंटिंग फीचर्स को ऑन कर लिए, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस किए, अकाउंटिंग फीचर्स में हम पहुंच गए। अब इस अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद यहाँ पे मुझे मेंटेन कॉस्ट सेंटर, देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड मोर देन वन पेरोल कॉस्ट, इन दोनों को मुझे एनेबल करना है, मतलब ES कर देना है, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे। इतना तो आपको पता ही है, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, ठीक है। तो क्या क्या एनेबल किए, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, मोर देन वन पेरोल एंड कॉस्ट, दो रखा हुआ है, इसको कर लिए। अब मैं इसको एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट प्रेस करके, एस्केप प्रेस करके करके GOT वाले पेज में आ गई, ठीक है। अब मुझे ब्रांचेस को क्रिएट करना है। ब्रांचेस क्रिएट करने की क्या करना है, मुझे अकाउंट्स इन्फो में आना है। अकाउंट्स इन्फो में आके कॉस्ट सेंटर को लेना है। देखिए GOT वाले पेज में पहुंच गई मैं। अब मैं पहले क्रिएट करूंगी, कॉस्ट सेंटर में आ रही हूँ, अकाउंट इन्फो से कॉस्ट सेंटर। यहाँ से आप सिंपल सिंगल भी ले सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हैं। मैं हर एक में सिंगल दिखाती हूँ, तो इसमें मैं मल्टीपल से दिखा देती हूँ ताकि सारे ही आपको पता चले, ठीक है। तो मैं मल्टीपल क्रिएशन से जा रही हूँ। पहला वाला मुझे हेड ऑफिस क्रिएट करना है, अभी तक मैंने कुछ क्रिएट नहीं किए। तो हेड ऑफिस क्या है, मेन ब्रांच है हमारा, तो इसे हम ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन ब्रांच जो है वो सारे चीज़ों को कंसिस्ट करके रखते हैं ना, तो इस वजह से इसको मैंने ऑल आइटम सेलेक्ट की। ओके, तो मेरा हेड ऑफिस है कहाँ पे, दिल्ली। दिल्ली को मैं कर रही हूँ ऑल आइटम्स। इसको मैं अंडर में प्राइमरी के रखूँगी।
प्राइमरी मतलब मेन कैटेगरी, अगर आप कोई भी कैटेगरी क्रिएट नहीं किए हैं अभी तक, मेन में आ जाए तो देखिएगा टैली में ये ऑप्शन दिया रहता है, हर जगह में प्राइमरी मिलते हैं। प्राइमरी मतलब हमारे हो गए मेन कैटेगरी, ठीक है। तो मैं इसको दिल्ली को मैं बना रही हूँ, दिल्ली मेरा है मेन ब्रांच और हेड ऑफिस। फॉर दैट मैंने ऑल आइटम को सिलेक्ट की। मैं पर्टिकुलरली बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी गलती ना करे। गॉट इट। अब मैं उसको प्राइमरी में डाल रही हूँ, हो गया। अब इसको मैं एक्सेप्ट करके निकल जाऊंगी। देखिए इसे मैं बार बार कर रही हूँ, प्राइमरी में रख रही हूँ क्योंकि ये मेन कैटेगरी है। इसको मैं एक्सेप्ट कर ली। ओके, गॉट इट। ये हो गया मेरा मेन ब्रांच क्रिएशन। अब फिर से मैं मल्टीपल से क्रिएट करूंगी बाकी जो मेरे ब्रांचेस हैं। मैंने क्या क्या कहा था, गुड़गांव और नोएडा, तो उन दोनों को मैं अब क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ही मल्टीपल में गई। अब ये कॉस्ट सेंटर के अंडर में कौन से में आएंगे, हेड ऑफिस के अंदर में, मतलब हमारे दिल्ली वाले ब्रांच के अंदर में। देखिए स्क्रीन को फॉलो कीजिए, मैं बहुत स्लो प्रोसेस में कर रही हूँ। मैं इसको तुरंत करके चले जा सकती थी, लेकिन स्लोली आपको दिखाने की एक ही वजह है कि आप भी इसको साइमल्टेनियसली करें या लिखें ताकि आप सही से कर पाए। ओके, तो इसको मैं हेड ऑफिस के अंडर में करूँगी। पहले क्या करती हूँ, गुड़गांव को। ओके, पहले मैं गुड़गांव करूँगी, फिर मैं नोएडा करूँगी। ये दोनों ही क्या होगा, अंडर किसके आएंगे, ऑब्वियसली मेरे मेन ब्रांच के अंडर में, दिल्ली वाले ब्रांच के अंडर में आ रहा है। गॉट इट। मैं नेक्स्ट वन और एक बना रही हूँ। जैसे मेन ब्रांच को मैंने प्राइमरी के अंडर में बनाई थी, इन दोनों को उस मेन ब्रांच के अंडर में बना रही हूँ। यही डिफरेंस हो रहा है, इसलिए दो बार में मैंने कर रही हूँ। ठीक है, मैं अब इसको एक्सेप्ट कर ली। अब मुझे एक्सेप्ट करके तो एस्केप प्रेस करते करते मैं GOT आ जाऊँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बताना है अभी। अब मैं इसे कुछ एंट्री करूँगी, नॉर्मल कुछ एंट्री करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ता है। यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, अकाउंटिंग वाउचर में जाऊँगी। अकाउंटिंग में वाउचर में जाके हम लोगों को क्या मिलता है, पेमेंट, कॉन्ट्रा तो यहाँ पे नहीं होगा, बैंक टू बैंक और बैंक टू कैश नहीं है यहाँ से रिलेटेड, जिसमें कॉस्ट सेंटर दिखा है, रिसीव्ड, जर्नल, कुछ भी दिखा है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले पेमेंट में आई हूँ, या आप रिसीव्ड में चले जाइए F6 प्रेस करके। नॉर्मली आते ही मुझे पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, तो ये रिसीप्ट में चले गए। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं जब ये देखिए नॉर्मली आ गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कहाँ से खर्चा कर रही हूँ या कहाँ पे मेरा ये कॉस्ट है वो ब्रांच मुझे पूछे। मतलब ये नोएडा के लिए है या गुड़गांव के है या दिल्ली के है, ये सारे ब्रांच मुझे जब भी मैं कोई वाउचर एंट्री करने की कोशिश करूँ तो मुझे पूछे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो कॉस्ट सेंटर्स है इसको बनाने के बाद मुझे GOT में आके मुझे F11 फिर से प्रेस करना है, मतलब अकाउंटिंग फीचर्स में फिर से जाना है। क्यों, वहाँ पे जाके मुझे कुछ फीचर्स एनेबल करना है। देखिए यहाँ पे है यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट, ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर फॉर ट्रांजैक्शन, ये है, इसको मुझे यस कर देना है। इसको बाद में क्यों कर रही हूँ, प्री डिफाइन, पहले तो प्री डिफाइन करे भाई तब तो कर सकते हैं, तो इसलिए इसको डिफाइन करने के बाद फिर से F11। कोई कोई कहता है कि पहले से ही कर दो, लेकिन वो सही प्रोसेस नहीं है। कभी कभार ये एक्ट भी कर लेता है, लेकिन प्री डिफाइन जब कर रहा है तो पहले डिफाइन करो फिर करो। ओके, तो मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करके, ताकि मुझसे सीखने वाले को कभी कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए इसे प्रेस करते ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे हर एक ब्रांच को एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं हेड ऑफिस करती हूँ, उसके बाद गुड़गांव और नोएडा। लेकिन ये तो मैं नॉर्मली करूँगी, इसके साथ में मुझे कुछ चीज़ें कहना है। आप स्क्रीन को फॉलो करिए और मेरी वॉइस को फॉलो करते ज़रूर जाइए। ये चीज़ ये है कि आपको जो भी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे ना,
जो ब्रांच के नेम जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसी को आपको यहाँ पे देना है, लेकिन उसका स्पेलिंग आप देख के रखिए। वहाँ पे अगर कुछ भी जो स्पेलिंग दिए है सेम टू सेम वही स्पेलिंग देना है, नहीं तो और एक ब्रांच आपके लिए ओपन हो जाएगा, मतलब और एक कॉस्ट सेंटर आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो स्पेलिंग मस्ट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे एक कोशिश कर रही हूँ, देखिए गलती जानबूझ के कर रही हूँ, मैं यहाँ के और किसी जगह के नाम दे रही हूँ। मेरा हेड ऑफिस क्या था, दिल्ली का, तो मैं यहाँ के और किसी भी जगह के नाम दे रही हूँ। देखती हूँ क्या गलत आता है। देखिए मैं कोई भी नाम दे दूँ ना तो यहाँ पे और एक हेड ऑफिस क्रिएट हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, स्पेलिंग मस्ट बी सेम। आपका जो भी वहाँ पे ब्रांचेस दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली आपको देना है। गुड़गांव का जो स्पेलिंग आप लिखे हैं उसी स्पेलिंग को देना है। नोएडा का जो स्पेलिंग लिखे हैं उसी को देना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें सही से देख लीजिए, स्क्रीन को थोड़ा सा फॉलो करिए तब आपको पता चल जाएगा। मैं इसलिए स्क्रीन को थोड़ा सा फॉलो करने इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको, ये देखिए मेन हेड ऑफिस के अंडर में मेरा हेड ऑफिस बन गया, उसी तरीके से मैं नोएडा और गुड़गांव को भी बना रही हूँ। पहले गुड़गांव को बनाती हूँ फिर नोएडा को बनाती हूँ। ये देखिए मैं इसको बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर आप चाहे तो इसको स्किप बिना किए देखिए, क्योंकि अगर आपको करना है तो पूरे स्टेप्स को देखना ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी वीडियो देखते हैं तो बीच में स्किप कर देते हैं, लास्ट में आके समझ में नहीं आता है। मेरे स्टूडेंट्स लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रॉब्लम रहता है। फिर वो मुझे, मेरे जो कम्युनिकेशंस में है, उन लोग कहते रहते हैं कि मैम ये बात तो समझ में नहीं आए। तो क्यों आएगा भाई, सही से करोगे तभी तो समझ में आएगा। तो चलो अब मैं दिखा देती हूँ। देखो ये 3 मेरा बन चुका है, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करूँगी, मुझे अभी अकाउंटिंग वाउचर्स जो मैं कर रही थी उसे करना है। तो मैं बार बार कह रही हूँ स्पेलिंग पे ध्यान देना। इस टाइम आके बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मैं इसको, देखिए इसको ना आपको एंटर मार के ही आना है। इसको अगर आप एस्केप मार के चले जाएंगे ना तो ये सेव नहीं होगा। आप जो कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं यहाँ पे वो सेव नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको एंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर बिना एक्सेप्ट किए जस्ट एस्केप मार के, ये तो लिख लिए भाई सब, अब एस्केप मार के चले जाता है जीओटी वाले में, तब ये सेव नहीं होगा। ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ से करके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे, फिर एंटर मार के फिर आप एस्केप में जाइए। एक्सेप्ट बिना किए अगर जाएंगे तो ये आपका सेव नहीं होगा। माइंड इट, ओके, केयरफुली। जो मिस्टेक आप लोग करते हैं ना उन सबको मैं बार बार इसलिए दौड़ाती रहती हूँ। ये हो गया। अब मैं जीओटी से आगे अकाउंटिंग वाउचर्स में देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अब दिख रहा है ना। कॉस्ट से कौन सेंटर में है, कौन से सेंटर में बनाना है, ये मैं अब दिखा सकती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं और एक चीज़ बता देना यहाँ पे ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि ये सारे एंट्रीज जो करेंगे हमें हमारे फिनेंशियल ईयर को सेट करके करना पड़ेगा। फिनेंशियल ईयर कैसे सेट करता है, Alt F2 प्रेस करके यहाँ पे मैं अपनी फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल जो डेट है उसको सही कर लेती हूँ। एजुकेशनल वर्जन हो तो वहाँ पे सेट करने का कहीं पे ऑप्शन नहीं देते हैं, कहीं पे ऑप्शन देते हैं, तो उस हिसाब से कर दीजिए। और ऑब्वियसली आप कंपनी जो फिनेंशियल ईयर्स में किए है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये तो मैं पहले हमारे वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, आई बटन में उसका लिंक्स आपको मिल रहा है, एक एक करके एंड में भी मिल जाएंगे। तो अब मैं कॉस्ट सेंटर मेरा आ गया। मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं दिल्ली में कुछ मशीनरी खरीद के देखती हूँ। तो मैं दिल्ली ब्रांच का यहाँ पे एंट्री करूँगी। गॉट इट। पहले हमारी ये वाला ऑप्शन नहीं था, अब मैं कॉस्ट सेंटर एनेबल करने के बाद से ये कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए ये कॉस्ट सेंटर मैं दे दी, दिल्ली वाले को मैं दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आ जाएंगे।
यहाँ पे मैं कुछ मशीनरी खरीदूंगी। मशीनरी का मैंने कुछ अभी तक बनाई नहीं थी, मैं कंपनी क्रिएट करके यहाँ पे आ गई थी, तो ऑल्ट सी प्रेस करके मैं एक लेजर बना रही हूँ मशीनरी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए, मशीनरी ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट है, ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कॉस्ट सेंटर अंडर एप्लीकेबल ये ऑप्शन आपको मिल रहा है अभी, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग फीचर्स से हम लोग सारे फीचर्स कॉस्ट सेंटर रिलेटेड को हम लोग एनेबल कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, ये कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल और एप्लीकेबल ऑप्शन आ रहा है, इसको हमें यस करना है। अगर आप नो कर देंगे तो कॉस्ट सेंटर वाइज आपको शो नहीं होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज यस करके इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेजर कोई भी बनाए तो यहाँ पे ये चीज़ को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। ये देख लीजिए। अब मैं अकाउंट्स इन्फो से फिर से अकाउंट्स वाउचर्स में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं दिल्ली वाले का मशीनरी खरीद कर रही हूँ कुछ अमाउंट्स दे के। ये रेड आ रहा है क्योंकि मेरी कोई कैपिटल नहीं था, कोई पैसा नहीं था, तो इसलिए रेड कलर दिखा रहा है, इसको ध्यान में रखिए। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जस्ट एंट्री करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। मेरा आज मेन मोटो है कॉस्ट सेंटर, है ना। तो फिर हम और एक ब्रांच को ले लेते हैं, सपोज गुड़गांव को या नोएडा को। पहले गुड़गांव लेते हैं फिर नोएडा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि 3 ब्रांच से ही कुछ मशीनरी अलग अलग कॉस्ट दे के खरीद कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हर जगह में रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ना कोई कैश इन हैंड है और ना कोई कैपिटल है, तो इस हिसाब से ये रेड दिखा रहा है। खर्चा कैसे करोगे भाई, तुम्हारे पास है ही नहीं, इस वजह से। तो ठीक है, मैं ये तीनों को दिखा दे रही हूँ आपको एक एक करके। प्लीज फॉलो द स्क्रीन। ये देखिए, अब गुड़गांव से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मैं 3 ब्रांच में 3 अलग अलग प्राइस दे के कुछ मशीनरीज खरीद ली। अब उसके बाद में एक्सेप्ट करके तब ये ऑब्वियसली निकलना है हमें। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। मैं कुछ मशीनरीज हो गए, अब कुछ फर्नीचर भी खरीद लेते हैं। वैसे ही 3 ब्रांच से करेंगे, फर्नीचर भी नहीं है लेजर, तो ऑल सी प्रेस करके ही करेंगे। फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट में आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल्स को यस कर लेना है। ओके, एंटर प्रेस करके मैं आ गई। अब मैं कुछ फर्नीचर्स भी खरीद रही हूँ, तीनों सेंटर से ही। यहाँ पे भी रेड आने की वही वजह है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, स्क्रीन में से जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ। देखिए 3 ब्रांच को मैंने कुछ मशीन्स खरीदे और कुछ फर्नीचर्स खरीदे। अब मेरा ये हो गया। अब ये सारे वाउचर्स एंट्री करने के बाद क्या करना है हमें, अब हमें कुछ इसमें, जी हाँ, इसको डिस्प्ले में देखना है हमें। ये एंट्री हो गया मेरा। अब मैं डिस्प्ले में देखूंगी कि सच में मैं जो कर रही हूँ ये कॉस्ट सेंटर वाइज दिख रहा है या बेकार में हम लोग इतना श्रम दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, फिर से इसे सारे चीज़ें करने के बाद एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप प्रेस करके फिर से जीओटी वाले पेज में आना है। तो देखिए मैं जीओटी में आ रही हूँ फिर से। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, हाँ, ये पेमेंट में मैंने की है, डिफ़ॉल्ट आ गया था, तो आप रिसीट में भी या किसी भी आपके जो अकाउंटिंग वाउचर्स है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके प्रेस करके जीओटी वाले पेज में पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे आके मुझे देखना है, देखेंगे कहाँ से, ये डिस्प्ले ऑप्शन है ना, ये जो डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी डिटेल्स, ये देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्ट F1 प्रेस कर देंगे या यहाँ पे आके क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके डिफरेंट 3 मैंने की थी कॉस्ट सेंटर, तो तीनों में दिखा रहा है। ओके, तो ऐसे अगर आपका और भी डिटेल हो तो आप और भी कर सकते हैं।
अब इसके हर एक सेंटर के अंडर में जो आप देखेंगे ना, जो कॉस्ट होगा, मतलब नोएडा ब्रांच के एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा गया, मार्केटिंग में कितना खर्चा गया, वो सारे आएंगे आपके कॉस्ट कैटेगरी में। कॉस्ट कैटेगरी लेके हमारा नेक्स्ट वीडियो आएंगे, जल्दी वो दे दूंगी मैं, एक एक करके दे रही हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो। कॉस्ट सेंटर आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट कैटेगरी लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल जा रही थी, वो है अगर आप इसको ऑल्टर करके देखना चाहते हैं या कोई वेरिफिकेशन चाहते हैं, सेंटर वाइज देखना चाहते हैं, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको ऑल्टर से मिल जाएंगे। तो मैं जो बता रही थी वो फिर से बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, लाइक शेयर एंड कमेंट रिगार्डिंग आवर वीडियोज़ एंड कॉस्ट कैटेगरी को लेके हम लोग ज़रूर मिलेंगे। उसके पहले एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमें भी थोड़ा मोटिवेट होना पड़े। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।